क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, निम्न संख्या में क्या जोड़ा जाए कि वह 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो ये हम लोग को बनाना है। तो क्वेश्चन यहाँ पे देखो, क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या है। एक तो है 241 दिया हुआ है, उसके बाद दिया है 861 दिया हुआ है, उसके बाद 4441 दिया हुआ है, और उसके बाद जो है 83,504 दिया हुआ है। आई थिंक लास्ट क्वेश्चन यही दिया है, 83,504 ये दिया हुआ है। तो इन संख्या में हम लोग क्या जोड़ेंगे कि ये जो है 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो यहाँ पे ये भी बहुत इजी है। मैंने ये जो 2 नियम है इसको नहीं अभी तक मिटाया है। उसका कारण ये है, पहला तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि आप सभी को जोड़ते रहते हैं। दूसरा ये है, किसी संख्या का बीजांक उस संख्या को 9 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल के बराबर होता है। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि 421 का बीजांक निकालिए। तो 421 का बीजांक हम लोग 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो है 4 + 2 + 1 करेंगे तो 4 2 6 और 1 7 हो जाएगा। 7 इसका बीजांक आता है। ये इस विधि से हो गया है ना। सॉरी, ये हम लोग का जो बेसिक मेथड है उससे हो गया कि सभी अंकों को जोड़ते रहते हैं, कब तक, जब तक एक अंक वाली संख्या ना मिल जाए। दूसरा यहाँ पे है, किसी संख्या का बीजांक उस संख्या, अब किसी संख्या का बीजांक निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, उस संख्या को हम लोग 9 से भाग दे देंगे। तो 9 से भाग देंगे तो 9 चौक 36, यहाँ पे कितना आया था, 6 आया था, और ये तो 9 छक्के 54, तो 9 छक्के 54 यहाँ पे किए थे, तो यहाँ पे शेषफल कितना आया था, 7 आया था। तो ये जो शेषफल होता है, किसी संख्या का बीजांक उस संख्या को, जैसे मान लो 421 का हम लोग को बीजांक निकालना है। अब 421 का बीजांक निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, उस संख्या को 9 से भाग दे देंगे। 9 से भाग दे दो, 9 से भाग दे देंगे तो जो प्राप्त शेषफल होता है वो क्या होता है, उसके बीजांक के बराबर होता है, उसके बीजांक के बराबर होता है। अच्छा, यहाँ पे इसको मैं दूसरे तरीके से बताऊँ। जैसे कि एक सिंपल क्वेश्चन लेता हूँ मैं, 21 को लेता हूँ, ठीक है। क्या लेता हूँ, 21 को। यहाँ पे देखो 21 है। अब इस 21 का बीजांक निकालना है तो 2 तरीका। ये तो हम लोग क्या करेंगे, 2 + 1 कर देंगे तो ये 3 आ जाएगा इसका बीजांक। दूसरा तरीका ये है कि इस 21 को हम लोग 9 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे, 9 से। तो 9 दूनी कितना होगा, 18। कितना होगा ये, 18 होगा। यहाँ पे दोनों को घटा दो तो कितना बचेगा, ये 3 बचेगा। तो इसका बीजांक कितना है, देखो यहाँ पे भी 3 आया और यहाँ पे भी 3 आया। इसका मतलब है यहाँ पे बीजांक निकालने के 2 तरीके, या तो सभी अंकों को जोड़ दो और फिर एक अंक की जो संख्या आएगी वो उसका बीजांक होता है, या तो दूसरा तरीका है आप उसको 9 से भाग दे दो। 9 से भाग दोगे तो जो शेषफल प्राप्त होगा वही उसका क्या हो जाएगा, बीजांक होगा। ये होता है हम लोग का शेषफल। ये क्या होता है हम लोग का शेषफल। ये होता है भागफल, ये होता है बीच वाला भाज्य, और ये वाला होता है भाजक। अगर ये चीज़ समझ नहीं आती हुई तो आप जैसे 10th में जाओगे तो वहाँ बहुपद वाले जो नेक्स्ट चैप्टर है ना, नेक्स्ट चैप्टर जो बहुपद है उसमें आपको बहुत ईजी समझ आ जाएगा कि इसको भाज्य बोलते हैं। हमेशा ध्यान रखना, बीच वाले को भाज्य बोलते हैं। बीच वाला क्या होता है, भाज्य। ये होता है हम लोग का भाज्य, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, भाज्य। ये होता है भाजक, इधर वाला भागफल और इधर वाला शेषफल। तो यहाँ पे इस 21 को हम लोग 9 से भाग दिए तो शेषफल कितना है, 3 आया। यही इसका क्या होता है, बीजांक होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोग को क्या दिए हैं कि निम्न संख्या में क्या जोड़ा जाए, निम्न संख्या में क्या जोड़ा जाए कि वह 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे, ये चीज़ को हम लोग यहाँ से मिटा देते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या में क्या जोड़ा जाए कि वह 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसके लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो शेषफल है वो 0 आना चाहिए, तभी तो वो 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। जैसे मैं अगर यहाँ पे लूँ 27 को ले लेता हूँ, 27 को अगर लूँ तो ये क्या हो जाएगा, 9 तिया क्या होता है, 27 होता है, तो 9 तिया 27, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 होगा ऐसे। तो अगर मैं देखो तो 27 का जो बीजांक है वो क्या है, 0 है। क्यों, क्योंकि 27 को 9 से भाग देने पर शेषफल कितना हुआ, 0 प्राप्त हुआ है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग 27 का बीजांक निकालें तो 27 का जो बीजांक होगा वो भी लिखना 0 आएगा। 27 का बीजांक, तो ये क्या होगा, 2 + 7, ये कितना है, 9 आया। तो या तो 9 आए या तो इसी को हम लोग किसके बराबर लिख सकते हैं, 0 के बराबर लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे तीसरा एक और नियम है। तीसरा नियम मैं आपको बता देता हूँ। तीसरा नियम,
यदि किसी संख्या को 9 से भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त हो तो उसका बीजांक 9 माना जाता है। उसका बीजांक कितना माना जाता है? 9 माना जाता है। तो देखो, जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो 27 को 9 से भाग देने पर इसका शेषफल कितना प्राप्त हुआ? 0 प्राप्त हुआ। ये शेषफल कितना प्राप्त हुआ? 0 प्राप्त हुआ। तो इस तीसरे नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है, यदि किसी संख्या को 9 से भाग दिया जाए, तो 9 से भाग दिया जाए और अगर शेषफल हम लोग क्या प्राप्त हो? 0 प्राप्त हो, तो 0 अगर प्राप्त हो तो उसका जो बीजांक है वो कितना माना जाएगा? वो आपका माना जाएगा 9। तो जैसे 9 का बीजांक 27 का बीजांक, तो 27 का बीजांक कितना हो जाएगा? यहाँ पे 0 दिखा है तो ये कितना हो जाएगा? 9 के बराबर हो जाएगा। या तो आप लोग सिंपल दूसरे तरीके से निकालें, जो हमारा पुराना मेथड है 27 का बीजांक, तो 27 का जो बीजांक होगा वो किसके बराबर होगा? 2 + 7 बराबर कितना हो जाएगा? 9। तो यहाँ से भी आ गया। तो तीसरा नियम आपको इसको भी याद रखना है कि अगर किसी संख्या को हम लोग 9 से भाग देते हैं और उसका शेषफल अगर 0 प्राप्त होता है तो ये समझ जाना कि उस संख्या का बीजांक कितना है? 9 है। उस संख्या का बीजांक कितना है? 9 है। तो उसी तरीके से यहाँ पे करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ बता रहा था कि इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि निम्न संख्या में क्या जोड़ दिया जाए। इस 241 में हम लोग क्या जोड़ें कि ये जो है वो 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल पहले करके देखते हैं। देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, देखो 9 का पढ़ा पढ़ो, 9 × 9, 9 दूनी 18 और 9 × 27 और 9 × 36। बाकी की जरूरत नहीं है अभी, ये शुरू के 2-3 बस ध्यान दो। तो देखो, क्योंकि ये 21 है तो 21 जो है 18 और 27 के बीच में है ना। 21 जो है किसके बीच में? 18 और 27 के बीच में है। अब अगर ये मान लो 18 रहता, अगर मान लो ये 18 रहता ऐसे, तो यहाँ पे क्या होता? 9 दूनी पहाड़ा पढ़ते हम लोग 18 आता और ये कितना हो जाता? 0 हो जाता। तो यहाँ पे बीजांक कितना होगा? 0 आए हैं मतलब वो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो 18 अगर रहता तो वहाँ पे बीजांक कितना हो जाता? 9। अब वैसे यहाँ पे 27 में देखो, 9 किया कितना होगा? 27 में शेषफल कितना है? 0 आया है। अगर 0 आया है तो उसका बीजांक कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं 21 को, तो ये 21 को हम लोग क्या किए? 9 से भाग दिए, तो 9 दूनी कितना हुआ? 18। 2 बार पहाड़ा पढ़े, कितना आया? शेषफल 3 आया। शेषफल कितना आया? 3 आया। अब ये बताओ, अगर ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा तब क्या होगा? शेषफल 0 आ जाएगा। अगर मान लो ये कोई संख्या है, हम लोग को नहीं पता, कुछ भी संख्या हो सकता है, ये 9 से पूर्णतः विभाजित कब होगा? देखो, जैसे 18 है, 9 से पूर्णतः विभाजित है, तो पूर्णतः विभाजित होने के लिए क्या होता है कि ये जो शेषफल है वो 0 आना चाहिए। यहाँ पे शेषफल क्या है? 0 आना चाहिए। देखो, 3 में हम लोग क्या जोड़ेंगे कि ये 9 आए। 3 में क्या जोड़ेंगे तो 9 आएगा। कितना जोड़ना पड़ेगा? 6 जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे मैं अलग से लिखता हूँ। इस 3 को 9 होने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? हम लोग को 6 को जोड़ना पड़ेगा। 6 को जोड़ना पड़ेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी 6 को इस संख्या से जोड़ देते हैं। तो देखो, 21 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 21 प्लस कितना हो जाएगा? 6। तो ये कितना आएगा? टोटल 27 आएगा। अब यहाँ पे चेक करो, ये 27 क्या 9 से पूरी तरह से भाग जाता है? यहाँ पे देख लो, 27 को 9 से भाग दो, 9 किया कितना होगा? 27। तो ये कितना है? शेषफल 0 है। तो समझ आया हमने क्या किया? हमने क्या किया, जिस संख्या जैसे ये है 241 है, 241 को हम लोग को पता करना है कि ये इस संख्या में क्या जोड़ा जाए। इस संख्या में हम लोग क्या जोड़ेंगे? जैसे हम लोग 21 में 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 27 आएगा। तब वो क्या होगा? 9 से भाग चले जाएगा, है ना। वैसे अगर मैं दूसरा क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देख लो। जैसे मैं पहले इजी क्वेश्चन से आपको करके बताता हूँ, फिर ये हायर लेवल का क्वेश्चन करेंगे। देखो, मान लो यहाँ पे 15 है, कितना है? क्या 47 मान लेते हैं। ये कितना है? 47 है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये चेक करना है कि 47 में क्या जोड़ा जाए कि ये 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इस 47 में क्या जोड़ा जाए कि ये 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ना इस 47 को 9 से भाग देके देखते हैं। 9 से अगर भाग देके देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? ये 9 पंजे 45 और 9 छक्के 54, ये तो बढ़ जाएगा। तो 9 पंजे कितना होगा? 45। यहाँ पे 45 कितना बचा? 2 शेषफल बचा। कितना बचा? शेषफल 2। मतलब 47 का जो बीजांक है वो क्या है? 2 है।
47 का बीजांक क्या है? 2 है। अब इस बीजांक में क्या जोड़ें कि ये 9 हो जाए? इस बीजांक में क्या जोड़ें कि 9 हो जाए? इस बीजांक में अगर हम लोग 7 को और जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये 9 के बराबर हो जाएगा। हो जाएगा? 2 + 7 कितना होता है? 9 होता है। तो ये 9 के बराबर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं होगा? होगा। अब यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 47 है में अगर हम लोग 7 जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा? 54 आएगा। कितना आएगा? 54 आएगा। अब इस 54 को भाग देके देख लो। अब इस 54 को भाग देके देख लो, ये 9 से पूर्णतः भाग चले जाएगा। तो 9 छक्के कितना होता है? 54। तो 9 छक्के 54 होता है और यहाँ पे कितना है? शेषफल 0 आया है। तो इसका मतलब है जो 54 आया है वो क्या होगा? 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो 9 से पूर्णतः विभाजित होगा, उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? सभी संख्याओं का बीजांक निकालना पड़ेगा। इसका बीजांक निकालेंगे, फिर उसमें क्या करेंगे? उसमें हम लोग देखेंगे कि वो 9 प्राप्त करने के लिए उसमें क्या जोड़ना पड़ता है। जैसे देखो यहाँ पे 47 का बीजांक कितना है? 2 आया है। 47 का बीजांक कितना आया है? 2 आया है। अब इस 2 में हम लोग क्या जोड़ें कि वो 9 आ जाए? तो हम लोग यहाँ पे 7 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा, है ना। 7 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो इस हम लोग क्या करेंगे? इस संख्या में पुनः 7 को जोड़ेंगे। तो 47 में +7 जोड़े तो ये क्या है? 54 आया। तो यहाँ पे 7 जोड़ने पे क्या हो जाएगा? ये जो 47 है ये पूर्ण वर्ग 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, हम लोग को बस इतना करना है, सब संख्याओं का बीजांक निकालना है। देखो जैसे यहाँ पे पहला है, ये कितना है? 241। अब 241 में हम लोग क्या करते हैं? 9 से भाग देके देखते हैं। 9 से भाग देके देखो तो 9 दूनी 18, 9 3 27 तो ज़्यादा हो जाएगा। 9 दूनी 18, बचेगा कितना? 6 बचेगा। 6 बचेगा। यहाँ पे शेषफल ये 1 है, उसको यहाँ पे लिख देते हैं। 9 छक्के कितना होगा? 54 होगा। 9 छक्के कितना? 54 और 9 7 63, तो 7 वाला ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचा? ये बचा आप लोग का 7। कितना बचा? 7। मतलब 241 का जो बीजांक है वो कितना है? 7 है। अब यहाँ पे थोड़ा सोचो कि ये 241 है, इसको हम लोग 9 से भाग देंगे। 9 से। 9 से अगर भाग देंगे तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, तभी ये पूर्णतः विभाजित है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि 248 की बात करूं, है ना, 248 की बात, या हम लोग 27 की बात करते हैं, 27। तो 9 से अगर भाग देंगे तो 9 कितना हो जाएगा? 27 होगा। तो जो 27 है 9 से पूर्णतः विभाजित है। हम लोग कैसे जाने? ऐसे जाने कि जब हम लोग 27 को 9 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना है? 0 आया है। शेषफल अगर 0 आया है इसका मतलब है ये जो 27 है 9 से पूर्णतः विभाजित है। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या आना चाहिए? ये जो शेषफल है ये हम लोग का शून्य आना चाहिए। कितना आना चाहिए? शून्य आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब 0 कैसे आएगा? 241 में हम लोग 2 जोड़ दें तो ये 241 जो है पूर्ण विभाजित हो जाएगा 9 से। कैसे? देखो इसमें हम लोग 2 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 9 हो जाएगा। तो 9 करने के लिए हम लोग इस 7 में क्या जोड़े हैं? 2 जोड़े हैं। मतलब इसके बीजांक में हम लोग 2 जोड़ देंगे तो वो 9 के बराबर हो जाएगा। अगर यही 2 हम लोग इस 241 में जोड़े तो देखो 241 में 2 जोड़ दो, 2 जोड़ो तो कितना आएगा? 243 आएगा। कितना आएगा? 243 आएगा। अब इस 243 को भाग देके देखो 9 से भाग देके देखो तो 9 दूनी 18 और यहाँ कितना बचा? घटाएंगे तो 6 बचेगा। ये 3 को लिखेंगे और 9 सत्ते कितना आएगा? ये 63 आएगा। तो यहाँ पे कितना है? शेषफल 0। इसका मतलब क्या है? ये जो 243 है ये 9 से पूर्णतः विभाजित है यहाँ पे। लेकिन क्या 241 9 से पूर्णतः विभाजित है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शेषफल हम लोग को कितना प्राप्त हो रहा है? 2 प्राप्त हो रहा है। अब हम लोग कैसे जानेंगे कि 241 में क्या जोड़ें तो पूर्णतः 9 से विभाजित हो जाएगा? 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना? इस 241 का बीजांक निकालना। तो 241 का बीजांक कितना हो जाएगा? 241 का बीजांक, तो 241 का बीजांक क्या हो जाएगा? इसके शेषफल के बराबर। तो इसमें लिख देते हैं 2 + 4 + 1, तो ये कितना आएगा? 7 आएगा। 7 आता ही है ना। चाहे 9 से भाग दे के शेषफल ज्ञात करो वो भी बीजांक के ही बराबर होता है, या प्रत्येक अंक को जोड़कर आप लोग बीजांक निकाल सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग क्या करेंगे? 9 माइनस क्या करेंगे? ये जो शेषफल प्राप्त हुआ है उसको करेंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा? 2। इसका मतलब है 241 में हम लोग क्या जोड़ेंगे? ये जो आया है आंसर उसको में 2 जोड़ने पर वह मतलब 241 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। 9 से क्या होगा? पूर्णतः विभाजित होगा। तो इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं। तो किसी भी संख्या
में हम लोग को बताना है कि क्या जोड़ें कि वो 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इसका बीजांक निकालो। जैसे ये हमने पहला क्वेश्चन किया, 241 का बीजांक निकाला सबसे पहले। तो ये करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये करने की आपको ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपकी क्या कीजिए, 241 का बीजांक निकालिए। ये बीजांक निकला, उस बीजांक को 9 से घटा दीजिए। तो 9 से घटाने पर कितना आया, 2 आया। तो इस 2 को इस 241 में जोड़ दीजिए। तो 241 में 2 जोड़ने पर वह 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो इसी तरह बाकी सभी क्वेश्चन को हम लोग को करना है। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। पहला है 241 वाला। 7 में 2 जोड़ने पर ही क्या होगा, 9 होगा। अर्थात 241 में अगर हम लोग 2 जोड़ दें, देखो यहाँ पे लिखता हूँ 7 में, इसको थोड़ा सा दूसरे कलर में लिखता हूँ। 7 में 2 जोड़ने पर 9 प्राप्त होगा। अतः 241 में 2 जोड़ दिया जाए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी 2 को हम लोग किस में जोड़ेंगे, इस जो संख्या है उसमें जोड़ेंगे। तो 241 में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9 से विभाजित, 9 से पूर्णतः, है ना, 9 से पूर्णतः विभाजित, 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जैसे ये पहला क्वेश्चन था 241, तो 241 में क्या जोड़ा जाए कि वो 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले इसका बीजांक निकालो। बीजांक कितना है, 7 आया। तो 7 में क्या जोड़े कि 9 प्राप्त होगा। 7 में 2 जोड़ने पर क्या होगा, 9 प्राप्त होगा। या इसको हम लोग दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, 9 - 7 कर दो। क्या करेंगे यहाँ पे, ये पहला तरीका हुआ। हम लोग क्या करेंगे, 9 - 7 बराबर कितना है, 2। अर्थात 241 में 2 जोड़ने पर कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ने पर, 2 जोड़ने पर वह 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। ये चीज़ समझ आया। देखो यहाँ पे फिर से हम लोग कर लेते हैं। इसको आप लोग इस विधि से मत बनाओ, ये जो नीचे लिखा हो उस विधि से बनाओ, ये ज़्यादा इजी है। देखो यहाँ पे तो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन को हम लोग एक बार फिर से देखते हैं, या दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पे, दूसरा क्वेश्चन है 861 में हम लोग क्या जोड़ें कि वो 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 861 का बीजांक, 861 का बीजांक निकालेंगे। तो 861 का बीजांक कितना होगा बताओ। तो ये होगा 8 + 6 + 1, तो 8 6 14 और 1 कितना होगा, 15 होगा। ये कितना हो जाएगा हम लोग का, 15। तो 15 में फिर हम लोग बीजांक निकालेंगे तो ये कितना आएगा, 6। कितना आएगा, 6। इसका मतलब है 861 का बीजांक कितना आया, 6 आया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 9 से घटा देंगे। तो 9 से घटाएंगे तो क्या होगा, 9 - 6। अतः 9 - 6 बराबर कितना हो जाएगा, 3। 9 - 6 बराबर कितना हो जाएगा, 3। अर्थात 861 में 3 जोड़ने पर वह 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। समझ आइए, ये बहुत इजी है, यहाँ सब आपको समझ आया होगा। 9 में 6 को घटा देंगे, यहाँ पे जो बीजांक है इस बीजांक को 9 से घटा दो तो कितना है, 3 है। तो अर्थात 861 में 3 जोड़ने पर वह 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो यहाँ समझ आया आपको। तीसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, तीसरा क्वेश्चन है 4441 में क्या जोड़ा जाए कि वो 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग क्या करेंगे, 4441 का बीजांक निकालेंगे। 4441 का बीजांक, तो 4441 का बीजांक कितना होगा, 4, यहाँ पे दूसरा कर लेता हूँ, 4 + 4 + 4 प्लस क्या होगा, 1। तो 4 दूनी 8, 4 किया 12 और 1 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा।
तो 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 होगा, 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12, 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13, तो 13 क्या हो जाएगा 1 + 3, तो ये बराबर कितना होगा 4। इसका बीजांक कितना आया है 4 आया है। अर्थात हम लोग क्या करेंगे, अतः 9 - 4 बराबर क्या हो जाएगा 5, अर्थात 4441 में 5 जोड़ने पर वह 9 से पूर्णतः विभाजित होगा, 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। ये आपका आंसर है, ठीक है। 9 से पूर्णतः विभाजित होगा, ये समझ आया। तो इस संख्या में क्या जोड़ देंगे 5 जोड़ देंगे, तो 5 जोड़ेंगे तो ये आप भाग करके देखना 4441, देखो 4441 में 5 जोड़ दो तो कितना आया 4446 है। अब इसको अगर आप लोग 9 से भाग दोगे ना तो ये पूर्णतः विभाजित होगा, मतलब शेषफल 0 प्राप्त होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83,504 को हम इस 83,504 में हम लोग क्या जोड़े कि वो 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इसके लिए पहले इसका बीजांक निकालना पड़ेगा। बीजांक कैसे निकालेगा, 8 + 3 + 5 + 0 + 4, तो देखो 8 और 3 कितना होगा 11, 11 5 कितना होगा 11 5 16, 16 और 0 16 होगा, और 16 4 कितना होगा 20, तो ये हो जाएगा हम लोग का 20। तो ये फिर क्या होगा 20 + 0, तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का 2। तो इसका बीजांक कितना आया 2 आया है। अब हम लोग क्या करेंगे 9 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आया 7 आएगा, कितना आएगा 7 आएगा, अर्थात 83,504 में क्या जोड़ा जाए 7 जोड़ने पर वह 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग तीसरा क्वेश्चन को बना सकते हैं। ये आप लोग का तीसरा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है आप लोग का बीजांक की उपयोगिता। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। चौथा क्वेश्चन हम लोग का क्या है, बीजांक की उपयोगिता। तो बीजांक की उपयोगिता बहुत ही ज़्यादा है मैथ्स में। अगर कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें बीजांक के द्वारा हम लोग डायरेक्ट बता सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं, या जोड़ किए हैं, या गुणा किए हैं, या भाग किए हैं, या घटाना किए हैं, वो सही है कि नहीं। तो बीजांक की उपयोगिता बताइए। तो बीजांक की उपयोगिता क्या है, देखो इसका अगर उत्तर लिखें तो बीजांक की उपयोगिता क्या होगी, बीजांक विधि के द्वारा, बीजांक विधि के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग देखो इसकी उपयोगिता बतानी है तो बीजांक विधि की उपयोगिता यहाँ पे लिख देते हैं की उपयोगिता। तो इसकी उपयोगिता क्या क्या होगी, देखो एक तो ये है, यह अत्यंत सरल विधि है, सरल विधि, ये इसकी विशेषता हो गई, ठीक है। और दूसरी क्या है, इसकी उपयोगिता यही कि ये बहुत सरल विधि, इसलिए हम लोग इसे यूज़ करते हैं। दूसरा यहाँ पे उत्तर की जांच करने में सहायक, जांच करने में सहायक होती है ये। मतलब जैसे हम लोग दो संख्याओं को जोड़ना है, दो संख्या को घटाना है, दो संख्याओं को गुणा करने हैं, या कोई भी 2-3 संख्या जितने भी ले लो आप, या भाग देना है, तो यहाँ पे हम लोग ये बहुत आसानी से बता सकते हैं कि ये जो हम लोग ने आंसर निकाला है वो सही है कि गलत है। तो उत्तर की जांच करने में क्या होती है, सहायक होती है। तो इस तरह से क्या होती है बीजांक विधि, और ये क्या करती है, यह प्रश्न हल करने की गति को बढ़ाता है। प्रश्न हल करने की गति को क्या करती है, बढ़ाता है। और यहाँ पे एक हम लोग तीसरा क्वेश्चन जब देखे थे उसमें हम लोग ने क्वेश्चन में ये कहा था कि इस संख्या में क्या जोड़ा जाए कि वो 9 से विभाजित हो जाए। तो 9 से पूर्णतः विभाजित होने के लिए उसमें क्या जोड़ना पड़ेगा उस संख्या में, उसको भी हम लोग बीजांक विधि से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये बीजांक विधि की कुछ उपयोगिता है जो मैंने लिखी हैं, और आप लोग देख सकते हैं बुक्स में क्या 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 इसकी उपयोगिता है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर बीजांक से उत्तर की जांच करना।